नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता के पॉलिटिकल वार्ता सेगमेंट में आज बात हुई है समाजवादी पार्टी के झांसी सदर विधानसभा से दावेदार सीताराम कुशवाहा जी से। साहब बहुत बहुत स्वागत है बुंदेली वार्ता में। भैया राम राम। साहब आप टिकट मांग रहे हैं समाजवादी पार्टी से, क्या हुई है थे कि पोजीशन क्या बन रहे हैं समीकरण आपके हिसाब से? देखो भैया, ऐसा है कि हमने टिकट मांगा है जी। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर और समाजवादी पार्टी के जी जो बड़े नेता हैं उनके ऊपर निर्भर करता है जी कि वो हमें झांसी से चुनाव लड़ा रहे कि नहीं लड़ा रहे। तो ये उनके ऊपर निर्भर करता है। भले ही जब हमने पार्टी में ज्वाइन की थी तो उस समय ये था कि उनने कहा था कि ठीक है आप अपनी तैयारी करिए, तो अब उनने कह दिया था। लेकिन ऐसा है भैया कि जब तक अधिकृत सूचना नहीं हो जाती है तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि पार्टी किसको प्रत्याशी बना रही है। अभी दावेदार तो हैं सर, हाँ तो चल हाँ दावेदार हैं। हम जनता के बीच में जा रहे जी, कार्यक्रम प्रतिदिन कर रहे और हर जगह पहुंच रहे हम। पार्टी की सभी मीटिंग सभी जनसभाओं में भी हाँ, पार्टी की मतलब झांसी विधानसभा के अलावा हम भैया बबीना विधानसभा में भी गए। कल हमें फिर बबीना विधानसभा में परसर जाना है। परसों 8 तारीख को हमें मऊरानीपुर विधानसभा में वहाँ जाना है मीटिंग करने। तो हम सब जगह जा रहे हैं। कहीं ना कहीं सक्रियता से एकदम जोर शोर से आप चल रहे हैं, सभी जगह जा रहे हैं। आप जनता के बीच जाते हैं तो क्या वहाँ से क्या मिलता है? क्या हम जनता के बीच जा रहे हैं तो जनता का रुझान ये है, क्योंकि हम पिछली बार 2 चुनाव लड़ चुके भैया झांसी से, तो झांसी की जनता ने हमें अच्छा सहयोग किया था। लेकिन हम नहीं चुनाव जीत पाए। तो अब झांसी की जनता का ये रुझान है कि भाई इस बार सीताराम कुशवाहा के साथ रहा जाए। सीताराम कुशवाहा, मैं नहीं कह रहा, लोगों का कहना है कि साफ छवि के आदमी हैं, कहीं कोई दाग नहीं है, कहीं कोई ऐसी मानसिकता नहीं है कि अगर पार्टी हमें टिकट दे दे और हम चुनाव जीत जाएं तो हम कहीं लोगों के बीच में, जनता के बीच में ये संदेश ना जाए कि ये अन्य गलत कामों में भी लिप्त रहते हैं। इनके गलत काम भी चल रहे हैं झांसी में। तो ये जब हम भैया झांसी में चेयरमैन थे नगर पालिका के, जब से या 2 बार हम पार्षद रहे तब से, तो हर आदमी जानता है कि ये कभी किसी के साथ कोई अन्याय नहीं करते, जनता के बीच में रहते। अच्छा काम हो तो उसमें शामिल रहते, बुरे काम हो, मतलब बुरे काम का मतलब है जैसे किसी के यहाँ कोई घटना घट जाए, कोई मृत्यु हो जाए, कोई आकस्मिक घटना घट जाए, तो उन कामों में भी हम हमेशा अच्छे बुरे में दोनों तरफ से साथ हैं आप लोगों। दोनों तरफ से साथ हैं। सुख दुख में हर जगह साथ देते हैं, पहुँचते सुख हैं। दुख में हम हर जगह साथ रहते हैं। और ये हमारा कि अगर हम चुन गए तो हमारी सरकार बनी तो सबसे पहले तो हमारा ये होगा कि इस प्रदेश में, इस देश में, हमारे बुंदेलखंड में, झांसी में कानून का राज रहे, माताएं बहनें सुरक्षित रहें, छात्रों को रोजगार मिले, उन्हें सरकारी नौकरियां मिलें, और जो आज स्वच्छ झांसी और सुंदर झांसी का एक वो चलाया जा रहा काफ़ी दिन से। तो भैया आप पत्रकार हैं, आप देख रहे होंगे, जा रहे होंगे कि जो केवल 4-6 लोग हैं, 4-6 रोड हैं या मार्ग हैं या जहाँ फास्ट कॉलोनियाँ हैं, वहाँ तो यहाँ के मेयर भाजपा के, विधायक भाजपा के, सांसद भाजपा के, लेकिन जो शहर के बाहर के पिछड़े क्षेत्र हैं उनकी आप दुर्दशा देखें तो ना नालियाँ साफ हो रही, ना वहाँ झाड़ू लग रहे, ना नालों की सफाई हो रही, और ना वहाँ पानी पहुँच रहा। आप जैसे बड़ा गांव गेट बाहर का मसला देख लें भैया, हम 1994 तक नगर पालिका में रहे, चेयरमैन रहे, तो उस समय हम वहाँ पाइपलाइन डाल गए थे। और पाइपलाइन डालने के बाद जब और पूर्व में
हमने वहाँ 2 ट्यूबवेल लगवाए थे, तो उन ट्यूबवेलों से वहाँ पानी पहुँचता था। जब आबादी थी डड़ियापुरा की ज़्यादा से ज़्यादा 8,000 और 10,000, अब आबादी है शिवाजी नगर डड़ियापुरा की आबादी 50,000 से ऊपर, और लाइनें बोई डली। तो आज पानी के लिए आदमी त्राई कर रहा, कपूर टेकरी पे पानी त्राई कर रहा। अभी मैं आपके सामने एक साथी को फ़ोन कर रहा था कि जल निगम के एक्सीएन से मिलने जाना था कि यहाँ हमारे देवलाल चौबे के अखाड़े पर पाइपलाइन गिर रही है, और वहाँ एक तरफ तो पानी दिया जा रहा, और जो लोग दूसरी तरफ के दूसरी लाइन के हैं, और जो कम से कम 7-8 हज़ार आदमी हैं, और वो बरसों से उसका जल संस्थान का बिल दे रहे, पानी का बिल दे रहे, उन्हें पानी नहीं दिया जा रहा। तो आप किसी भी, हम कह रहे हैं जहाँ विधायक जी रहते हैं अयोध्या कॉलोनी में चले जाएं, आप देख लें, वहाँ फिल्टर से 500 दूरी है, 500 मीटर की दूरी है, लेकिन वहाँ पानी नहीं है। आप पाल कॉलोनी चले जाएं, आप पुलिया नंबर 9 चले जाएं, आप नगरा चले जाएं कृष्णा नगर तरफ, तो पानी की त्राही है। हमारे बाहर ओछा गेट कपूर टेकरी पे चले जाएं, पानी नहीं मिल रहा। तो ये सब चीज़ें, तो इन समस्याओं की हमारी सोच है कि हम निदान करेंगे, बच्चों को समान शिक्षा मिले। जो हमारे सरकारी विद्यालय आज जीर्ण शीर्ण हालत में पड़े हैं, तो उसके कुछ जिम्मेदार हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, वो उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और वो क्या है कि जो यहाँ कुकरमुत्तों की तरह प्राइवेट विद्यालय खुल गए हैं, उनसे उनकी साठगांठ है। तो जो हमारे सरकारी विद्यालय हैं, उनकी तरफ हमारे जनप्रतिनिधि नहीं देख रहे, विधायक नहीं देख रहे, सांसद नहीं देख रहे, हमारे मेयर नहीं देख रहे। और उनकी आज आपने देखा होगा वोटर लिस्ट उठा के देख लें, तो उसमें लिखा है कि पोलिंग स्टेशन जीर्ण शीर्ण अवस्था के कारण इसे दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा रहा। तो ये सारी चीज़ें, तो इन पे हम काम करेंगे, सरकारी स्कूलों में सुधार करेंगे, जो शिक्षा का समान प्रोस्पेक्टस हो, जो सरकारी स्कूल में शिक्षा मिले वही प्राइवेट स्कूल में शिक्षा मिले, ताकि छोटा अगर आदमी, मध्यम वर्ग का आदमी, गरीब आदमी उन सरकारी विद्यालयों में पढ़ा रहा, तो जो बड़े आदमी हैं वो भी सरकारी विद्यालयों में पढ़ाएं, ताकि एक मानसिकता होगी, समान अधिकार, एक पढ़ाई होगी, एक जैसी शिक्षा होगी, एक जैसी शिक्षा होगी। ये हमारी सोच है। और हमारे जो सरकारी नौकरियों में आज जहाँ देखो, आज आप जैसे लोग पढ़े लिखे हैं, आज से 20 साल 25 साल पहले जब आप इतना टेक्निकल वर्क कर रहे हैं ये, तो आपको अभी तक नौकरी मिल जाना चाहिए थी। लेकिन निजीकरण के मामले में सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने निजीकरण, हर क्षेत्र में निजीकरण कर दिया है। तो उससे बेरोजगारी बढ़ी है, छात्रों में रोष है। नौकरियां जो पिछली सरकार दे गई थी, चाहे वो टीचरों की हों या पुलिसकर्मियों की हों, उन पे जगह निकलती हैं, उनके पर रोक लगा दी जाती है, हाई कोर्ट में आदमी चले जाते हैं। तो हमारी तो सोच है कि यही लोग जो शासन और प्रशासन के लोग, किन लोगों को तनख्वाह 50,000 देना पड़ रही सरकारी नौकरी में, और प्राइवेट में हम 10,000 दे रहे, संविदा पे हम 10,000 दे रहे, और अब तो संविदा भी खत्म कर दी, हर विभाग में ठेकेदारी प्रथा कर दी है। तो वो ठेकेदारी प्रथा से तो 7-8 हज़ार रुपया मिल रहे, और वो 7-8 हज़ार रुपया भी कौ 6-6 महीने तक, 4-4 महीने तक नहीं मिलते हैं। गरीब आदमी बेचारा भूखा मर रहा। तो ये हमारी सोच होगी, और सरकार से हम मांग करेंगे कि ये ठेकेदारी प्रथा खत्म हो, और जो लोग संविदा पे लगे हैं, उन संविदा वाले लोगों को भी जो परमानेंट नौकरी में है, समान वेतन पर उनको रखा जाए और उनको काम दिया जाए, ये निजीकरण खत्म किया जाए। ये हमारी सोच होगी, और ये हमारी समाजवादी पार्टी के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ये सोच है। और उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार बनती है तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, किसानों को बिजली फ्री देंगे, और किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, और जो लड़कियों को, बच्चों को पहले लैपटॉप दिए और साइकिलें दी, और 1,30,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का जो लड़कियों को पैसा दिया, वो पुनः चालू होगा, और किसानों को बराबर का अधिकार दिया जाएगा। किसान को उसकी फसल का पूर्ण मूल्य मिलेगा, उसके साथ
कोई घटतौली नहीं की जाएगी। आज आप देख लें कि हर जगह लाइनें लगी हैं। चाहे खाद हो तो खाद में लाइन लगी है, बैंक हो तो बैंक में लाइन लगी है, कहीं आधार कार्ड, कहीं राशन कार्ड, और ये सारी चीज़ें। एक तो आज आप देखें कि जो ये सरकार आई थी तब हमारे यहाँ गैस सिलेंडर 580 रुपये का था, आज गैस सिलेंडर 1000 रुपये का है। हमारी यूरिया की बोरी उस समय 350 और 400 की मिलती थी और 50 किलो की मिलती थी। आज उसमें भी चोरी, 50 किलो की बोरी 45 किलो की कर दी गई और उसके कीमत 900 रुपये से 1000 रुपया कर दिया गया। डीएपी की जो बोरी है, एक तो पहले मिल नहीं रही डीएपी, और मिल भी रही तो ये कहते हैं कि तुम सीधे कान नहीं पकड़ो, घुमा के कान पकड़ो। ये कहते हैं कि आपको डीएपी खाद की बोरी आपको 1800 रुपये में मिलेगी, अब हम आपको 500 रुपया सब्सिडी देंगे। और जैसे सिलेंडर पे करो तो वैसे ही कर रहे हैं। हाँ, तो जो सिलेंडर पे भैया किया था वो ही खाद पे कर रहे। तो ये हमारा कहना है कि भाई सीधे सीधे किसान को लाभ पहुंचेगा। अखिलेश सरकार बनी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, और छात्रों को नौकरी मिलेगी, बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी, मजदूरों को नौकरी मिलेगी, और उनका सामान बहुत बिजली की रेट कम होंगे। अच्छा, ये हमारी चाचा हमारे का करत जा बुंदेली इंटरव्यू में, एक तो अपन बुंदेली भाषा में बात करत और कोशिश करत के जो, जैसे आप बहुत पुराने राजनीति से जुड़े हो तो पुराने लोग आपकी उम्र के तो सब जानत हैं कि सीताराम कुशवाहा को हैं, हर कोने कोने में पूरे मोहल्ला के, जिला के, अगल बगल के जिलन के भी जानत हैं। लेकिन जो नए नए मौड़ा हैं हमारन जैसे, वो बहुत कम जानत हैं तो ऐसे ही ऊपर ऊपर जानत हैं कि चाचा जी हैं, चाचा जो चुनाव लड़ चुके इधर विधायक। अब जो हम जैसे लोग हैं वो उतना गहराई से जानवो चाहत कि चाचा जब शुरुआत भई आपकी, तो शुरुआत कहाँ से हैं, कौन गांव से आए, या इतनी पले बड़े, पारिवारिक स्थिति कैसी रही, फिर पढ़ाई कहाँ से भई, इसके बाद फिर राजनीति में आवे को विचार कैसे बनाओ। तो हम शुरू ही से शुरू करें चाचा। अच्छा, कि आपकी शुरुआत ही पढ़ाई कहाँ से भई, कहाँ जन्म भाव, परिवार की स्थिति कैसे है? ऐसा है भैया जी, हम यहाँ इस क्षेत्र के बिल्कुल ठेठ किसान हैं, और हमारी किसान परिवार में हम पैदा हुए। हमारी माँ दलिया बेचती थी, पिताजी खेती करते थे, और उसी खेती में हम 4 भाई हैं, तो उसी खेती में हम लोग पले पड़े। हमारे बड़े भाई आज भी खेती का काम करते हैं। हमारी लक्ष्मी गेट बाहर खेती है, हमारी भगवंतपुरा में खेती है। तो भैया हमारा मुख्य काम है आज भी खेती का। तो मुख्य रूप से आप किसान हो? हाँ, मुख्य रूप से हम किसान हैं। उसके बाद हम छोटे भाइयों को हमने पढ़ाया लिखाया, तो एक की नौकरी BHEL में लग गई, एक की नौकरी भैया माइनर एरीगेशन में लग गई, तो उसमें वो लोग काम करते रहे। उसके बाद जो हम 4 भाई हैं, तो चारों भाइयों के भैया बच्चे हुए, तो बच्चों को तो ये है कि अब हमने उनको नौकरी में लगाया, तो लेकिन उन 2 लोगों ने नौकरी छोड़ दी भैया। और उन्होंने कहा है क्या है कि हमारी खाद बीज की दुकान है, हमारी दवाइयों की दुकान है, हमारा भैया झांसी में तुलसा विवाह घर के नाम से विवाह घर है, शिव गौरी के नाम से विवाह घर है। हमारे परिवार के भैया 2 विवाह घर और हैं, जो हमारी पैतृक संपत्ति थी उसमें हम लोगों ने विवाह घर, तो एक का खुद के नैन्सी विवाह घर है, और एक छोटे लाल विवाह घर है। तो भैया इनमें, और फिर हम लोगों ने, हमारी पैतृक संपत्ति थी, तो हम पढ़ लिख गए थे थोड़ा सा, तो हमारी पढ़ाई लिखाई बहुत गरीबी में हुई भैया। हमने भी बैलगाड़ी चलाई, हमने भी किसानी करी, और उसके बाद फिर हम थोड़े जब बड़े हुए तो बच्चों को पढ़ाया लिखाया, तो फिर हमने कहा कि यहाँ रोजगार, तो भैया हमारे परिवार के जैसे चाय विभाग घर हैं, और करीब 80-82 दुकानें हमारी इस रोड पे बनी हैं जो हमारे परिवार की हैं। आधा परिवार भैया हमारा शिवाजी नगर में रहता है, ज्ञान स्थली के सामने, वहाँ भी हम लोगों की कम से कम 35-40 दुकानें हैं, और सब लोग वहाँ भी 2 विवाह घर हैं। तो हम लोगों का ये है, और हमारे पिताजी भी गाड़ी चलाते रहे, माताजी दलिया बेचती रही, हम भी पढ़ाई लिखाई हमने की। और राजनीति में हमने सन 72 में हमें थोड़ा सा लगा, तो हमने भाइयों को नौकरी में भेज दिया। उसके बाद फिर हमने भैया अपनी राजनीति
शुरू की तो 71 में, हम 71-72 में झांसी नगर पालिका के पार्षद चुने गए। पहले कोनो पार्टी ज्वाइन नहीं करी थी? नहीं, हमने सीधे चेयरमैन को चुनाव लड़ा था? नहीं, हमने पहले 72 में पार्टी ज्वाइन की, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, और हम उस समय नगर पालिका के पार्षद चुने गए 72 में। तो 72 से 75 तक पार्षद रहे। 3 साल? हाँ, 3 साल, क्योंकि 5 साल नहीं चली। उस समय सुपर सीट हो गई थी भैया नगर पालिका। हमारे बाबूलाल तिवारी जो दाऊ थे विधायक, पहले वे चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे नगर पालिका के, उसके बाद वे विधायक बन गए। सो उनने मतलब 6 महीना सबके लाने अध्यक्ष ही दी थी उनने, के 6 महीना चेयरमैन कार्यकारी तुम रहोगे। कुछ उसमें से अनियमितताएं हुई और उस समय वो क्या हुआ कि वो उस नगर पालिका सुपर सीट हो गई। तो 75 सुपर सीट का होती चाचा, हमारे नहीं जाना था। ऐसा है, नगर पालिका को सीज कर दिया था। अधिकार जो चेयरमैन के और पार्षदों के थे अधिकार बंद कर दिए। हाँ, अधिकार सीज कर दिए थे और गवर्नमेंट ने अपने पोजीशन में उसको, और उस पर चेयरमैन की जगह जो एसडीएम है उसको वहाँ बैठा दिया गया था। सुपर सीट का सुपर सीट प्रशासनिक अधिकारी बैठ जाता है। प्रशासनिक अधिकारी बैठ जाता है। तो एसडीएम वहाँ बैठ गए थे और ईओ हुआ करते थे। तो वो अब मेयर हैं और नगर आयुक्त हैं। उस समय मतलब वो ईओ हुआ शासी अधिकारी और चेयरमैन बस 2 लोग हुआ करते थे। तो भैया जी हमारी शिक्षा दीक्षा, उसके बाद फिर 75 से 88 तक चुनाव नहीं हुए। पूरी उत्तर प्रदेश के नगर निकायों में चुनाव नहीं हुए, रुक गए। हाँ, रुक गए थे। और 88 में जाके फिर चुनाव हुए। तो 88 में भैया हम फिर लड़े और फिर नगर पालिका के पार्षद चुने गए। और पार्षद चुनने के बाद फिर हम कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। तो हम कार्यकारी अध्यक्ष रहे। तो हम 95 तक कार्यकारी अध्यक्ष रहे। 4 फरवरी 95 तक कार्यकारी अध्यक्ष रहे। अब जो बताओ चाचा, पहली बार पार्षद को जब चुनाव लड़ो तो जब झांसी की आबादी कितनी थी, कितनी जनसंख्या हुई है? अच्छा, उस समय जब झांसी की आबादी पहली बार जब चुनाव हुए थे, पहली बार चुनाव तो हुए थे 93। अच्छा, उसमें 53 नहीं 72 में शुरुआत। 72 में जब हम चुने गए उस समय इस झांसी की आबादी 65 से 70 हजार के बीच, केवल 65 से 70 हजार जो नगर पालिका का एरिया था। ये जो 12-16 गांव हैं वो इसमें नहीं जुड़े थे। वो सब वो थे, वहाँ प्रधान चुना जाता था। ग्राम पंचायत में थे। ग्राम पंचायतें थी। पर कोटे के अंदर नगर पालिका थी और एक वार्ड अपना ये था, बाहर ओरछा गेट का, बाहर सैयर गेट का, नई बस्ती का, और सीपरी बाजार में 2 वार्ड हुआ करते थे भैया। उस समय वो नहीं था, आवास विकास और ये और कॉलोनियाँ जो डेवलप हो गई। तो एक नंदनपुरा वार्ड था एक, और वहाँ हमारे नैनागढ़ में 2 वार्ड थे, वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 9, और वार्ड नंबर 10 और वार्ड नंबर 11। फिर यहाँ आ गया था हमारा ये पुरिया नंबर 9 में 2 वार्ड हुआ थे। 2 वार्ड हुआ थे, एक वार्ड नंदनपुरा में था, 2 वार्ड सीपरी बाजार में थे जो बीके थे, और एक विनोद अग्रवाल थे जो नाम याद है आपको? हाँ, मतलब हमारे साथ रहे ना वो। अच्छा। तो वो लोग हमारे साथ पार्षद रहे। तो ये लोग, और कालीचरण थे नंदनपुरा से। तो ये लोग तो हम लोगों के साथ थे। तो उस समय ये था। अब उसके बाद धीरे धीरे बढ़ी। तो फिर कुछ नगर में गांव प्रधान जोड़ दिए गए। लेकिन 2002 के बाद फिर जब नगर निगम बनी तो ये 16 गांव को और जोड़ दिया गया। आप चेयरमैन भी रहे नगर पालिका में? हाँ, हम चेयरमैन रहे। हम 89 फरवरी से और फरवरी 95 तक हम नगर पालिका के कार्यकारी अध्यक्ष रहे। अच्छा, इसके बाद फिर विधानसभा में कैसे आया? कांग्रेस ही में आते तब तक? हाँ, तब हम कांग्रेस में थे। और भैया कांग्रेस में फिर हम कांग्रेस में काम करते रहे। हम मतलब हमारा छोटा बेटा है जो ब्रजेंद्र कुशवाहा, वो उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। हाँ, उसने यूथ कांग्रेस का प्रदेश का अध्यक्ष रहा वो। इसी उत्तर प्रदेश का। हम उस समय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य थे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य थे। तो फिर हुआ ये कि हमारे जो प्रदीप जैन हैं, इनकी मोनोपोली और सुजान सिंह बुंदेला की भैया मोनोपोली चल रही थी यहाँ।
तो हमने प्रयास किया। ललितपुर के बुंदेला, हाँ ललितपुर के बुंदेला जी और हमारे प्रदीप जैन जी, इनकी तो हमने प्रयास किया कि भैया हमें भी विधायक का टिकट मिल जाए तो हम चुनाव लड़ लें, लेकिन इनने नहीं। उसके बाद यहाँ तक हुआ कि हमारे ये भतीजा पार्षद बना, उसको भी टिकट नहीं दिया गया, वो भी तब हमने निर्दलीय उसको चुनाव लड़ाया। और हम 89 में, हम 88 में हम भी निर्दलीय चुनाव लड़े। कांग्रेस में रहने के बाद इन लोगों ने हमें टिकट नहीं दिया, तो ये हमारी रही भैया। और राजनीति में जब 2009 में हमें फिर कांग्रेस से बाई इलेक्शन में टिकट नहीं दिया तो हमारा चलता रहा। तो फिर भैया हाँ, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह थे, उनने कहा था कि तुम्हें 2012 में झांसी विधानसभा से चुनाव लड़ाएंगे। जब हम उनके पास गए तो उस समय भी इन्होंने हमारा प्रदीप ने साथ नहीं दिया, उनने मना कर दिया। बीएसपी वाले कह रहे थे कि भैया तुम्हें अगर हम पार्टी ज्वाइन कर लो तो हम आपको अच्छा रहेगा। तो उस समय बीएसपी का शासन चल रहा था और बीएसपी काम अच्छा कर रही थी, तो बीएसपी काम अच्छा कर रही थी तो भैया हमने बीएसपी ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद उन्होंने हमें चुनाव लड़ा दिया तो हम चुनाव लड़ गए। अभी हमारी जो बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी विचारधारा बदल गई, उनके कार्यकलाप बदल गए, जनता की समस्याओं की ओर उनका कोई ध्यान नहीं। हमने कई बार अपने बुंदेलखंड के प्रभारियों से कहा, जब ये किसान आंदोलन हुआ 3 बिल के खिलाफ, तब हमने इनसे कहा। फिर हमने हाथरस कांड हुआ उस लड़की के साथ, तब हमने उनसे कहा। उसके बाद फिर वो एक गोरखपुर कांड है, वो व्यापारी के साथ गुप्ता वाला, हाँ गुप्ता वाला, तो तब हमने उस दिन इनसे कहा तो जी कह रहे साहब ऊपर से आदेश आएगा तब जाएंगे भैया, हम नहीं जाएंगे। तो अच्छा, आपने कही कि मैदान में उतरो, न्याय के लाने, इनकी आवाज उठाओ, जी लोग चिमाने पड़े, जी चिमाने। इनने कहा कि नहीं भैया हमारे तो ऊपर से जो नेता कहेगी हम वो काम, तो हमने कहा भैया फिर हम राजनीति काहे हो करें। सही बात है भाई, हम जब जनता की समस्याओं से दूर रहेंगे तो हमने फिर भैया बीएसपी छोड़ दी, हम समाजवादी पार्टी, क्योंकि इस समय अखिलेश यादव जी हैं, उनका रुझान है कि इस देश का युवा आगे बढ़े, देश का किसान आगे बढ़े, बेरोजगारी खत्म हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, और ये सारी सोच तो हम समाजवादी पार्टी में जुड़ गए भैया। अब समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ा दे तो हम लड़ ले, नहीं लड़ा दे तो हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे और जिसको टिकट मिलेगा उसके साथ हम रहेंगे, उसको जिताने को पूरा प्रयास करें, उसका पूरा प्रयास करेंगे। एक और चीज़ है चाचा, अब आप बीएसपी में लंबे समय तक रहे, आपने बताया कि बीएसपी हमने काहे छोड़ दी, हमें आवाज़ नहीं उठान दी लोगों की, सो हमने बीएसपी छोड़ दी। बीएसपी में आजकल और एक चीज़ देखी जा रही कि पेटी भर भर के ले जाने पर टिकट के लाने, जैसे अपन रेलवे पर नहीं जाओगे, अपन को ललितपुर जाने तो उतने काउंटर पर कछु पैसा रखो तो से टिकट मिलत, ऐसा कछु है? देखो भैया, अब हमने बीएसपी छोड़ दी तो हम उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, नहीं उनका क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, लेकिन हम एक बात जरूर कहेंगे कि आज बीएसपी में कोई भी जनाधार का नेता नहीं बचा है, केवल एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और हमारे एक मिश्रा जी, श्री मिश्रा जी हैं, वो केवल बकाया दो लोग हैं, दो लोगों पे टिकी पार्टी, 2 लोगों पे पार्टी टिकी है, कोई भी ऐसा नेता नहीं है। हम कह रहे हैं कि चाहे वो जिसका बेस बोर्ड बीएसपी के साथ था, वो बेस बोर्ड भी बीएसपी से खिसक गया, क्योंकि उन्हें लग रहा कि भाई हमारे नाम का उपयोग किया जाता लेकिन उन्हें सम्मान नहीं मिलता, तो इसलिए वो भी वोट खिसक गया। वो वोट भी खिसक रहा हो, जिसको अपन अहरबार समाज या अन्य समाज का, दलित समाज का नाम देते, वो ही बार कहाँ जा रहा हो फिर चाचा वोट? वो तो अधिकतर, क्योंकि जो 70-80% देहात में हमारी आबादी है, तो वहाँ जैसे कुशवाहा है, अहरबार है और यादव है, लोधी है, तो इनका गठजोड़ बन गया।
ये सब इकट्ठे हुए हैं। ये सब इकट्ठे हो रहे हैं। लोधी कम होगा लेकिन यादव है, कुर्मी है, कुशवाहा है, मुसलमान है और ये आपका आहेरवार है, ये सब एक गठजोड़ हो रहा। बरार है, हमारा वाल्मीकि समाज है, इनका एक गठजोड़ बन रहा। धोबी है, उन्हें लग रहा कि हमें इनसे वो जो अखिलेश जी हैं उनसे हमें रोजगार मिलेगा, उनसे हमारे युवाओं को काम मिलेगा और सरकारी नौकरियों में जगह निकलेगी। जो मतलब प्राइवेटीकरण, निजीकरण किया जा रहा, उससे छुटकारा मिलेगा। इसलिए लोग इन्हें समझ में आ रही कि बहन जी ने अभी तक केवल हमारा उपयोग करो। हाँ, उन लोगों को लग रहा कि हमारा उपयोग किया, हमारे साथ हमारे काम नहीं किए। ये है बहन। चाचा आपने अभी बताई कि लोधियन को इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा। हाँ, लोधी बीजेपी के साथ जाता है, जो बात है अधिकतर, लेकिन कुछ लोधी 20% समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा। क्योंकि अखिलेश जी की सोच है कि हम सारे लोगों को जोड़ें, कोई भी जाति हो, कोई भी बिरादरी हो, कोई भी समुदाय हो, सबके साथ। चाचा इतने जितने बन बैठे हैं, पंडित जी विधायक हैं, पंडित जी सांसद हैं, हाँ, तो बामन को वोट आपको मिल पे का कछु? ऐसा है, हमें बामन सबसे ज्यादा बामन है इसी पे। ऐसा है नहीं, अब तो क्या है कि ब्राह्मण बनिया, क्योंकि बानिया वैश्य वोट है, जो भी काफी हो गया इस समय। अगर हम जोड़ें तो सबसे अधिक जो बाहर से आ गया, सबसे अधिक वैश्य वोट है और उसके बाद मुसलमान वोट है। किसी समय हमारा कुशवाहा वोट ज़्यादा हुआ करता था भैया, और ब्राह्मण वोट ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन बाहर से बहुत लोग आके बस गए, तो वैश्य वोट, ब्राह्मण वोट और मुसलमान वोट और कुशवाहा वोट, ये समकक्ष है। मतलब इनमें 1000, 2000, 4000, ज़्यादा अंतर नहीं है। ज़्यादा अंतर नहीं है। जैसे कोरी वोट है, अहिरवाड़ वोट है, ये भी समकक्ष है, साहू वोट है, ये भी समकक्ष है। तीनों जातियां 19-20 का फर्क है, क्योंकि यहाँ साहू बहुत बस गया झांसी में। साहूओं को भी वोट चाहने फिर अपन। हाँ, साहूओं का वोट जो हमारे व्यक्तिगत संबंध है वो हमें मिलेंगे। ब्राह्मण वोट जो हमारे व्यक्तिगत संबंध है वो हमें मिलेंगे।